You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आज हम पार्ट 2 देखेंगे राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए में कहा है बलिराम भगत, ऑप्शन बी में बोला है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी में बोला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी में बोला है बी डी जत्ती। पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन बी इज राइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में का अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी में का आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी में का है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन डी में बोला है अपने सभापति को अपदस्थ करना। ऑप्शन ए इज राइट, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में कहा है धन विधेयक, ऑप्शन बी में कहा है धनेतर विधेयक, ऑप्शन सी में बोला है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन डी में बोला है संविधान का संशोधन। ऑप्शन सी इज राइट, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नेक्स्ट, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं? ऑप्शन ए में बोला है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ऑप्शन बी में बोला अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ऑप्शन सी में बोला उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी में बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी में बोला राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन सी में बोला है संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन डी में बोला है विधानसभाओं के प्रस्ताव का। ऑप्शन बी इज राइट, राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए में बोला राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्तीय विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, ऑप्शन डी में बोला उपरोक्त में से किसी का नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन के भीतर, 15 दिन या 30 दिन या 18 दिन? ऑप्शन ए इज राइट, 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। ऑप्शन ए 10 दिन, 14 दिन,
30 दिन या 40 दिन? ऑप्शन बी इज राइट, 14 दिन। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ऑप्शन ए में का है 1 महीना, ऑप्शन बी में का है 3 महीना, ऑप्शन सी में बोला है 14 दिन, ऑप्शन डी में बोला है 6 महीना। ऑप्शन सी इज राइट, 14 दिन। धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन में। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी में का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में बोला है संसद का संयुक्त संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी में बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी में का एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी में बोला है सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी में बोला है सदस्यों का 6वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन 14 का आंसर ऑप्शन ए इज राइट। इसका 2/3 भाग प्रति 2 वर्ष में, 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या लोकसभा को? ऑप्शन ए इज राइट, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से, एक समाज सेवा और भी है, आदि क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 120। ऑप्शन सी इज राइट, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में ये दिया है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। ऑप्शन बी इज राइट, अध्यक्ष के निर्वाचन में। नेक्स्ट, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ऑप्शन ए में बोला है। ऑप्शन बी में कहा है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है। ऑप्शन सी में कहा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन डी में कहा लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। 18 का ऑप्शन ए इज राइट, भंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट, राज्यसभा है एक, ऑप्शन ए में कहा है स्थायी सदन, ऑप्शन बी में कहा अस्थायी सदन, ऑप्शन सी में कहा वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन डी में कहा वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। ऑप्शन ए इज राइट, स्थायी सदन। नेक्स्ट, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन ए में का 14 दिन का, ऑप्शन बी में का 15 दिन का, ऑप्शन सी में का 12 दिन का, ऑप्शन डी 3 दिन। ऑप्शन ए इज राइट, 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 14 दिन तक, 1 माह, 3 माह या 6 माह?
प्रश्न में कहा है राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को तो 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन सामान्य विधेयक को 6 माह तक राज्यसभा रोक सकती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी सुनील दत्त, ऑप्शन सी गुरुदत्त, ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन डी इज राइट, पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए नरगिस दत्त, ऑप्शन बी में बैजंती माला, ऑप्शन सी में बोला हेमा मालिनी, ऑप्शन डी में जयललिता। ऑप्शन ए इज राइट, नरगिस दत्त, जिसकी मूवी मदर इंडिया, ये संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी इज राइट, दिनकर जी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या उपरोक्त सभी। बताओ। ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी ये राज्यसभा के सदस्य थे जब ये बने थे प्रधानमंत्री। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। मंजीत वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, वी एस रमा देवी। ऑप्शन डी इज राइट, वी एस रमा देवी। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 9 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट, 3 अप्रैल 1952। अब कहा गया राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को, या फिर 7 अप्रैल 1952 को, या 22 अप्रैल 1952 को, या 13 मई 1952 को। ऑप्शन डी इज राइट, 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई। 27 मार्च 1959 को, 14 अक्टूबर 1954 को, या फिर 2 अप्रैल 1954 को, या फिर 9 जून 1955 को। ऑप्शन सी इज राइट, 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा कब भंग की जाती है। 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति के शासन में, संकटकालीन स्थिति में। ऑप्शन डी में बोला राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी इज राइट, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट, समाप्त होने का विषय नहीं है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है। 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या 14 दिन। ऑप्शन डी इज राइट, वित्त विधेयक या धन विधेयक को केवल 14 दिन।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? 5 या 12 या कुल सदस्यों का 5वां भाग या फिर 10? ऑप्शन बी इज राइट। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित राज्यसभा में करता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने? ऑप्शन बी इज राइट, 6 महीना। दोनों सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 73 है BMW। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 8 वर्ष? ऑप्शन सी इज राइट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? ऑप्शन डी इज राइट। राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष? ऑप्शन बी इज राइट, भारत का उपराष्ट्रपति। किसी विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज राइट, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या संसद द्वारा चयनित होता है? ऑप्शन सी में का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन सी इज राइट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अब यहीं पे करते हैं क्लास का द एंड। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लगे रहें सभी।